warm welcome again you all in my channel Toppers Target। दोस्तों क्लास 10th के ग्रामर की सीरीज में हम चल रहे थे, जिसमें हमारा पहले ही 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारा उसी क्रम में तीसरा क्लास है, जिसमें हम अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को कर रहे थे। तो आज उसी की तीसरी क्लास है। इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं और हमने काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम सामान्य नियम पढ़ लिए थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन का, और उसमें असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में आपको बताया गया था। उसी का एक टॉपिक रह गया था, जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे। और असर्टिव सेंटेंस एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, जिसमें तीनों ही टेंसेस में हम डिवाइड करके पढ़ रहे थे, जिसमें हम पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर चुके हैं। आज उसी क्रम में हम आज फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे और पास्ट टेंस को सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि सारे के सारे रूल्स पास्ट टेंस में ही हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी ज़्यादातर पास्ट टेंस से ही बनता है, तो उसको हम एक लंबे क्लास में कवर करेंगे। तो आज का क्लास उतना लंबा नहीं होगा, क्योंकि आज फ्यूचर टेंस के लिए है और फ्यूचर टेंस के लिए रूल्स कम है, रूल्स ही नहीं है कहिए तो, बस उसके सामान्य कुछ नियम है जिनके बारे में जानेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इस क्रम में हमने पहले के 2 लेक्चर में आपको बता दिया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। हर एक वर्ड को हम कंप्लीटली डिफाइन कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आप पहले के 2 लेक्चर को भी अटेंड कर चुके होंगे। अगर आपने लेक्चर अटेंड कर लिया है तो आज का क्लास आपको कंप्लीटली 100% समझ में आएगा, और अगर आपने पहले के लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो आपको थोड़ी सी समस्या आएगी। तो मेरा सजेशन है कि पहले आप उस क्लास को जरूर अटेंड करें, फिर इस क्लास को देखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस साधारण वाक्य। साधारण वाक्य इसके बारे में हमने बता दिया है पहले कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता दिया है। बस हमें ये करना है कि हम टेंस वाइज इसके नियम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 इसमें पढ़ा हुआ था। पहला था हमारा प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट असर्टिव सेंटेंस के लिए, और दूसरा हमारा है पास्ट के लिए, और तीसरा है फ्यूचर टेंस के लिए। फ्यूचर टेंस के लिए पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर के लिए। इसमें हम इसके पहले के लेक्चर में प्रेजेंट के लिए जो भी रूल्स है हम कंप्लीट करा चुके हैं, और पास्ट को हम सबसे लास्ट में देखेंगे, लास्ट में मतलब आज वाले लेक्चर के बाद। और फ्यूचर वाले पे हम आज डिस्कशन करेंगे कि फ्यूचर टेंस में अगर असर्टिव सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है तो फिर उसके नियम क्या होंगे, उसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन के सामान्य नियमों को पढ़ेंगे और उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए आज हम इसी से स्टार्ट करते हैं, जब आरबी फ्यूचर टेंस में हो। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? जब आरबी फ्यूचर टेंस में है। क्योंकि आपको हमने पहले बताया कि आरबी क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से ही आरएस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि जब आरबी फ्यूचर टेंस में होगा तो उस पर आरएस के लिए परिवर्तन का क्या नियम होगा। चलिए तो हम लिखेंगे नंबर बी। इसके पहले में हमने ए यानी प्रेजेंट वाले पार्ट को कवर किया था। नंबर बी हमारा रूल असर्टिव के लिए है। ध्यान रखेंगे असर्टिव में ही चल रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में नंबर बी है। ए को हमने कवर कर लिया। क्या है? फ्यूचर। जब आरबी, जब भी हम आरबी कहेंगे तो आरबी का क्या मतलब होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है हम पहले बता चुके हैं। तो आरबी फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में ये हमारा क्या है? जब आरबी फ्यूचर टेंस में होगा तो आरएस के परिवर्तन में कुछ होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्यूचर टेंस क्या होता है? ऐसा टेंस जिसमें समय आने वाले समय की चर्चा की जाए, जो समय अभी आया नहीं है, आने वाला। तो फिर यहाँ पे हम इसके नियम लिखेंगे। जब आरबी फ्यूचर टेंस में होता है तब क्या क्या बदलेगा? तो कहेंगे निम्न में परिवर्तन होंगे। सबसे पहले तो कहेंगे कि तब आरएस का टेंस नहीं बदलता है। जब आरबी प्रेजेंट में था हमारा तब भी नहीं बदला था, और फ्यूचर टेंस में है तब भी आरएस का टेंस नहीं बदलता है। ये सबसे जरूरी बात ये है कि टेंस नहीं बदलेगा। फिर कहेंगे भाव के अनुसार, पर्सन बदलता, भाव के अनुसार पर्सन बदल जाता है, जबकि टेंस नहीं बदलता है। प्रेजेंट वाले नियम में भी हमने यही पढ़ा था कि जब आरबी प्रेजेंट में होता है तो भी टेंस नहीं बदलता है, भाव के अनुसार केवल पर्सन में चेंजेस आ जाते हैं। देखेंगे शॉर्ट में हम नोट करेंगे कि क्या क्या बदलेगा, शॉर्ट में नोट करेंगे।
तो नंबर 1, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के लिए नंबर 1 जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिया होगा डायरेक्ट नरेशन में उसको हटा देंगे, को हटाकर क्या लगा देते हैं, कंजंक्शन दैट लगाते हैं। जैसे प्रेजेंट में दैट लगाते थे, सेम यहाँ फ्यूचर में भी कंजंक्शन दैट लगाते हैं। ध्यान दीजिए केवल असर्टिव सेंटेंसेस के लिए हम पढ़ रहे हैं, इसमें केवल नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस शामिल है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लगाते हैं। दूसरा क्या चीज होगा चेंज, दूसरा चेंज होगा आरबी के, आरबी में आए हुए से कामा सेज कामा सेड। आरबी में आए हुए से सेज और सेड को यदि या आए हुए सेड को क्रमशः किस में बदलते हैं, से रहेगा तो टेल कर देंगे टेल, सेज रहेगा, सेज तो रहेगा ही नहीं क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। सेज कहाँ रहता था, प्रेजेंट के लिए हमने इसको भी शामिल किया था, लेकिन सेज यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि फ्यूचर टेंस है, तो केवल से को ही नोट करेंगे, सेज को रिमूव कर देंगे। से का टेल में और सेड का क्या हो जाएगा, सेड का हमारा टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड में बदल जाता है। जब आदमी फ्यूचर टेंस में होगा तो से या सेड को क्रमशः टेल और टोल्ड में बदल देते हैं। लेकिन ये परिवर्तन होता कब है, ध्यान रखेंगे, यदि आरबी में टू हो और प्लस ऑब्जेक्ट हो, यानी कि से या सेड के बाद अगर आरबी में टू और ऑब्जेक्ट दिया होगा तो ही हम से का टेल और सेड का टोल्ड करेंगे, अन्यथा हो तब ही यह परिवर्तन होगा। क्या कहेंगे, यदि आरबी में टू प्लस ऑब्जेक्ट हो तब ही ऊपर जो लिखा परिवर्तन है वो होगा, अन्यथा नहीं होगा। अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा, से का से ही रह जाएगा, सेड का सेड ही रह जाएगा। अगर इसके बाद टू और ऑब्जेक्ट है तो चेंज हो जाएगा, वरना नहीं चेंज होगा। ये दूसरा परिवर्तन है। तीसरा परिवर्तन, ये लास्ट में जो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होता है उसको हटाकर क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में जो क्लोज इन्वर्टेड कॉमा होता है इसको रिमूव करके फुल स्टॉप लगाते हैं। ये तीसरा परिवर्तन हो गया। और एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन है चौथा क्या बदलता है इसमें, चौथा परिवर्तन हमारा एक और परिवर्तन होगा, वो क्या है, पर्सन में परिवर्तन। पर्सन के बारे में हम बहुत बेहतरीन तरीके से पिछले लेक्चर में आपको बता दिए हैं कि पर्सन क्या होता है। 3 टाइप का होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। कौन कौन फर्स्ट पर्सन होता है, कौन कौन सेकंड होता है, कौन कौन थर्ड, ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बस हम देखेंगे कि पर्सन में कैसे परिवर्तन होगा। इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, नंबर 4 हमने क्या लिखा था, पर्सन में भाव के अनुसार परिवर्तन होगा। अब ये पर्सन कैसे बदलेगा, बस इतना जानेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन कहीं है तो ये क्या होगा, आरबी के, आरएस में अगर फर्स्ट पर्सन दिया है डायरेक्ट नरेशन में तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यदि फर्स्ट पर्सन है तो आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन कहीं दिया है आरएस में डायरेक्ट नरेशन में तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। और थर्ड पर्सन अगर आरएस में दिया है डायरेक्ट नरेशन में तो ये आरबी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। सॉरी, थर्ड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट तो सेकंड पर्सन का है। यदि कहीं थर्ड पर्सन है तो ये नो चेंज होगा, यानी कि नहीं बदलेगा, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो ये पर्सन में परिवर्तन का नियम है। पर्सन में फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई, माई, वी, आवर्स, जब अपनी ओर इशारा किया जाए। सेकंड पर्सन में सामने वाले को कहा जाए तुम लोग, तुम सब, ये सेकंड पर्सन में आएगा। थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे, या किसी का नाम आ जाए तो उसको इसी में शामिल कर लेते हैं, इसी रूप में। और ऐसी चीजों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आरएस में दिया होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन जब फर्स्ट पर्सन होगा तो आरबी के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के हिसाब से बदल जाएगा।
सेकंड पर्सन दिया होगा आरएस में डायरेक्ट नरेशन में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से यानी कि कर्म के हिसाब से बदलेगा। तो ये सामान्य नियम हमने 4 नोट कर लिया है। एक पर्सन में परिवर्तन करना, एक फुल स्टॉप लगाना, एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाना, एक से और सेड को टेल या टेल्स टोल्ड में बदलना, और अगर उसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट और टू दिया होता है तब, अन्यथा नहीं बदलता। तो ये नियम हो गए जब आरबी फ्यूचर टेंस में होता है तो आरएस के परिवर्तन का नियम हो गया। हम इस पे एग्जांपल्स करेंगे बहुत सारा। हमने कुछ एग्जांपल ले लिया है और इस एग्जांपल के माध्यम से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। क्या है देखिए, चलिए देखते हैं। डायरेक्ट में दिया हुआ है सोहन विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। हमने क्या कहा था, जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर होता है इसको आरएस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है इसको आरबी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो फिर हमारा सबसे पहले काम क्या होता है, आरबी को देखना। आरबी को घूर घूर के देखेंगे और पता करेंगे कि किस टेंस में है। किस टेंस में चेक करिए, सोहन विल से, सोहन कहेगा, तो ये विल जैसे ही विल दिख गया ना, क्या पता लग गया कि फ्यूचर टेंस में है। और जब फ्यूचर टेंस में आरबी होता है, अभी तो नियम पढ़ा है हमने कि आरएस का टेंस नहीं बदलता है, चाहे आरएस किसी भी टेंस में क्यों ना हो, लेकिन जब आरबी फ्यूचर में होगा तो आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। चलिए फिर क्या होगा, सोहन विल को विल रहने देंगे। से को देखेंगे, से दिया है, क्या से के बाद टू और ऑब्जेक्ट है, नहीं दिया है। हमने पढ़ा था से को टेल में बदलते हैं, लेकिन कब, जब इसके बाद टू और ऑब्जेक्ट दिया हो। यहाँ नहीं दिया है तो से को से रहने देंगे। तो सोहन विल से, फिर क्या पढ़ा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट लग जाएगा। फिर आशा, क्या दिया है, आशा। आशा क्या है, नाम है, एक लड़की का नाम है आशा। तो फिर नाम हो, ही सी इट दे हो, ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। अभी पढ़ा है रूल हमने, तो वहाँ क्या पढ़ा है कि नाम हो तो नहीं बदलता, तो आशा को आशा रहने देंगे। तो दैट आशा, जब आशा नहीं बदला तो आरएस का टेंस तो वैसे भी नहीं बदलता है, तो आशा इज वेरी इंटेलिजेंट फुल स्टॉप लगा देंगे। इन्वर्टेड कॉमा बन वाला है, क्लोज वाला इन्वर्टेड कॉमा हटाकर फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये रहा नियम। तो अब हमने नियम जो कर लिया, तो एग्जाम्पल करने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करते रहिए उन दोस्तों के पास जिनको अंग्रेजी से डर लगता है। हमारी गारंटी है कि अगर क्लास अटेंड करेगा तो अंग्रेजी का डर उसके अंदर से गायब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले एग्जाम्पल पे। डायरेक्ट में दिया है मोहन विल से टू राकेश, मोहन विल से टू राकेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई टेल लाई, मैं झूठ बोलता हूँ। क्या कह रहा है, मोहन राकेश से कहेगा कि मैं झूठ बोलता हूँ। देखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाले सेंटेंस को आरएस बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले सेंटेंस को आरबी बोलते हैं। ये पार्ट आरबी कहलाता है, आरएस कहलाता है। अब क्या करते हैं, देखिए किस टेंस में है आरबी, तो विल आया है, विल बताता है कि फ्यूचर टेंस में है, तो चेंज क्या होगा, मोहन विल से को देखेंगे, उसके बाद टू और ऑब्जेक्ट है या नहीं, इधर है इधर नहीं था, है तो क्या होगा, तो टू और ऑब्जेक्ट होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, से को टेल में बदलना पड़ेगा। तो मोहन विल टेल, टू हट जाता है केवल और केवल राकेश, तो मोहन विल टेल राकेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लग जाएगा। आई कौन सा पर्सन है, हमने क्या कहा था, आरएस का टेंस नहीं बदलता है लेकिन पर्सन तो बदलता है ना, तो आई कौन सा पर्सन है, इससे पहले हमने किया है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन में आता है। आई माई वी आवर ऐसे फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के हिसाब से बदलता है। कर्ता क्या है, मोहन है, मोहन के हिसाब से यहाँ मोहन हो जाना चाहिए, लेकिन इस वाक्य में एक बार पहले ही मोहन लिखा जा चुका है, तो जब किसी वाक्य में किसी कर्ता के बारे में पहले उसका नाम लिखा हो तो अगली बार उसका नाम न लिख के उसका प्रोनाउन लिख देते हैं। मोहन को क्या लिख देंगे, ही। आपको तसल्ली नहीं मिल रही है तो आप मोहन को मोहन ही लिख दो, मोहन को आप मोहन ही लिख दो तब भी ठीक है, ही लिख देते हैं उसी का प्रोनाउन तो भी ठीक है। फिर आगे, अब चूंकि ये किस टेंस में है, ध्यान देंगे, आई टेल लाई, मैं झूठ बोलता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इंडेफिनिट में है, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन अगर ये एक वचन हो जाता है तो इस टेंस का नियम कहता है कि क्रिया में यस या यस लगता है, और यहाँ पे आई था इसलिए टेल्स नहीं लिखा है, लेकिन जब ही है तो यहाँ मोहन टेल के साथ क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, लाइक।
टेंस लिखने का ये मतलब नहीं है कि हमने टेंस बदल दिया, उसी टेंस में ये नियम चलता है, इसमें टेंस तो नहीं बदला हमने, कर्ता के हिसाब से टेंस को टेंस लिखा हुआ है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है डायरेक्ट में, ही विल हैव सेड, उसने कह दिया है, या सॉरी ही विल हैव सेड, वह कह चुका होगा। क्या कह चुका होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हरी हैज गॉन टू दिल्ली, हरी आगरा जा चुका है। तो ये पार्ट हमारा क्या है, आरएस है। इसके बाहर वाला इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट आरवी है। फिर वही चीज आरवी को घूर घूर के देखना है और बताना है किस टेंस में है। किस टेंस में है, विल बताता है, ये फ्यूचर टेंस में है। तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में आरएस का टेंस नहीं बदलता है। तो ही विल हैव सेड का हमने कहा था टोल्ड होता है, लेकिन कब, इसके बाद टू और ऑब्जेक्ट होता नहीं, तो नहीं दिया है तो सेड को सेड रहने देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। फिर हरी कौन सा पर्सन है, हरी एक थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन हमने कहा है कि नहीं बदलता है, तो हरी अपनी जगह पे रहेगा हरी। और टेंस तो ऐसे ही नहीं बदलता, तो सारा का सारा वाक्य ऐसे ही छाप देंगे हम लोग, टू दिल्ली, फुल स्टॉप। ये रहा बन गया। तो देखिए कितना आसान है इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना। अगर आप पूरा लेक्चर अटेंड करते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, छोड़ छोड़ के आप स्किप करके देखेंगे तो दिक्कत आएगी। तो मेरा सजेशन है कि वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखिए। अगर आपको सच में सीखना है और सच में 100/100 करना है इंग्लिश में सिक्योर तब। चलिए अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। क्या दिया, माय फ्रेंड विल से टू मी, मेरा मित्र मुझसे कहेगा, क्या कहेगा, यू विल सी ए पिक्चर, यू विल सी ए पिक्चर, तुम एक तस्वीर देखते हो या देखोगे, यू विल सी दिया है, तुम एक तस्वीर देखोगे, तुम एक पिक्चर देखोगे। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट क्या होता है, आरएस कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। इसके बाहर वाला पार्ट है आरवी। क्या होगा, माय फ्रेंड, पहले देखेंगे किस टेंस में आरवी, आरवी हमारा फ्यूचर में है, फ्यूचर में है तो फिर फ्यूचर वाले नियम, फ्यूचर वाला नियम क्या कहता है, सेम के बाद या सेड के बाद अगर टू और ऑब्जेक्ट है तो टेल और टोल्ड होगा, अन्यथा नहीं। से के बाद टू भी है, ऑब्जेक्ट भी है, यानी कि से का क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। माय फ्रेंड विल टेल, टू हट जाएगा, अब हो जाएगा मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। यू कौन सा पर्सन है, यू अपना सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। फर्स्ट पर्सन होता तो आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता, थर्ड पर्सन होता है तो नहीं बदलता। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट मी है, मी के हिसाब से मी को एज इट इज नहीं रखेंगे, मी यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो यहाँ से शुरू हो रहा है एक सब्जेक्ट के रूप में लेना है। तो आई का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉरी मी का सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा आई, तो यहाँ मी को लिख देंगे आई, ये भी फर्स्ट पर्सन है। अब क्या हो जाएगा, आई के हिसाब से यहाँ यू था, उस हिसाब से विल लगा था, हम टेंस नहीं बदलेंगे, लेकिन यहाँ कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया उसी टेंस की आपस में बदली हो जाएगी। तो यू के साथ विल, और हमें पता है, हम सब जानते हैं कि आई और वी के साथ विल नहीं शेयर करता है। क्या हो जाएगा, आई सेड सी ए पिक्चर। तो ये रहा हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन का नियम। कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास। क्या है, डायरेक्ट में दिया है, राम विल से टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू स्कूल, राम श्याम से कहेगा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है, ये आरएस कहलाता है, ये बाहर है, ये आरवी कहलाता है। पहला काम आरवी को देखना और पता करना कि किस टेंस में है। तो विल है मतलब फ्यूचर में है, तो क्या हो जाएगा, राम विल। फिर से के बाद देखेंगे कि टू और ऑब्जेक्ट है या नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है तो से का टेल बदल जाएगा, टेल टू हट के क्या हो जाएगा, श्याम, राम विल टेल श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट लग जाएगा। आई को देखिए किस पर्सन में है, ये रहा आई फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में बार बार बता चुकी हूँ कि किससे चेंज होता है, आदमी के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है राम, चाहे तो आप राम लिखो, लेकिन इस वाक्य में राम का जिक्र पहले हो चुका है तो आप इसका प्रोनाउन लिख सकते हो ही। और उसके बाद क्या करेंगे, टेंस नहीं बदलता है, लेकिन हमने बताया है कि सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट का जैसा भाव है उस हिसाब से सहायक क्रिया उसी टेंस की लगती है। तो आई के साथ एम, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू स्कूल, इज गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप हो जाएगा। अगला सेंटेंस क्या है, द टीचर विल से टू स्टूडेंट, से टू द स्टूडेंट, कॉमा नोटेड कॉमा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अगला है आई शैल से टू यू, आई कैन जंप इनटू द रिवर। तो ये दो क्वेश्चन और रह गए हैं, इनका आप कन्वर्जन मुझे कमेंट करके बताइएगा।
इन दोनों का आंसर मुझे आप कमेंट में जरूर देंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो इन दोनों का आंसर आप फटाफट कमेंट में लिख दीजिएगा। और इस तरह से हमारा ये टॉपिक दूसरा असर्टिव का कंप्लीट होता है। बस एक टॉपिक और रह गया है असर्टिव में, जिसका नाम है पास्ट टेंस में। जब आदमी पास्ट टेंस में हो तो अगला लेक्चर पास्ट टेंस के लिए आएगा और वो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि सारे के सारे रूल्स उसी में हैं और वहाँ से ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा और इस पूरे वीडियो का, पूरे क्लास का PDF आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको वीडियो का पूरे लेक्चर का PDF मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के पास जिनको इस टॉपिक से या डायरेक्ट सेंटेंस भूलता बहुत ज़्यादा है, अंग्रेजी से डर लगता है। फटाफट उनके पास भेज के देखो और उनका डर ना गायब हो गया और तुम्हारा भी डर गायब ना हो गया तो कहना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और साथ में लेक्चर की जो भी बातें, जो भी आपने सीखा है, आपको समझ में अच्छे से आया कि नहीं। आप कमेंट करना भूल जाते हो, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको और बेहतर तरीके से समझा सके। तो कमेंट जरूर किया करिए आप लोग। धन्यवाद।